अगर आपको पता चल जाए कि आज शाम ही मर जाना है, तो क्या तुम सोचते हो तुम्हारे दिन का व्यवहार वही रहेगा जो इसे ना पता चलने पर रहता? क्या तुम उसी भांति दुकान जाओगे, उसी भांति ग्राहकों का शोषण करोगे? क्या उसी भांति व्यवहार करोगे जैसा कल किया था? क्या पैसे पर तुम्हारी पकड़ वैसे ही होगी जैसे एक क्षण पहले तक थी? क्या मन में वासना उठेगी, काम जागेगा, सुंदर स्त्रियां आकर्षित करेंगी, राह से गुजरती कार मोहित करेंगी, किसी का भवन देखकर ईर्ष्या होगी? नहीं, सब बदल जाएगा। अगर मौत का पता चल जाए कि आज ही शाम को होना है, तुम्हारे जीवन का सारा अर्थ, तुम्हारे जीवन का सारा प्रयोजन, तुम्हारे जीवन का सारा ढंग और शैली बदल जाएगी। मौत का जरा सा भी स्मरण तुम्हें वही ना रहने देना जो तुम हो। मृत्यु तो अटल सत्य है। फिर यदि हर दिन को अंतिम दिन मान कर जिएंगे तो जीवन का सार ही बदल जाएगा। याद रहे, जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। ज़िंदगी को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ से ज़िंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच है कि अगर ज़िंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच ये भी है, अगर ये ज़िंदगी बुरी होती तो हम जाते जाते लोगों को रुला कर ना जाते। हर इंसान दूसरों को बदलने में लगा हुआ है, खुद को बदलने का तो कोई विचार ही नहीं करता। दुनिया में सबसे ज़्यादा कलेश यही है। पत्नी अपने पति को बदलना चाहती है, पति अपनी पत्नी को, माँ बाप अपने बच्चे को। बस इसी जद्दोजहद में जीवन बीत जाता है, पर कोई अपने आप को बदलना नहीं चाहता। कोई व्यक्ति एक बार गलती करे तो कोई बात नहीं, 2 बार गलती करे तो होता है, इंसान है। तीसरी बार गलती करे तो इससे दूर ही रहना, क्योंकि ये उसकी गलती नहीं, आदत है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे विचारों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेगी। अपनी वाणी को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेगा। अपने कर्मों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेगी। अपनी आदतों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेगा। अपने चरित्र को वश में रखो। याद रखें, अगर जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। बड़े लोगों को अपना जरूर बनाओ, लेकिन छोटे लोगों को भी अपनाओ, क्योंकि अंतिम समय में वही कंधा देते हैं। बड़े लोग तो कार में सीधे शमशान घाट पहुंच जाते हैं। इंसान पहले भिखारी बनकर भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर नीचे अपना नाम लिख जाता है। कद्र करनी है तो जीते जी करें, मरने के बाद तो पराए भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं हैं लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो। अपनों से अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे? गुरूर किस बात का साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी हमारे ऊपर। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। कलयुगी दुनिया है साहब, उसकी कदर नहीं होती जो सच में रिश्तों की कदर करता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज़्यादा दिखावा करता है। एक साथ 4 कांधों को देखकर मुर्दे के मन में विचार आया, एक ही काफ़ी था अगर जीते जी सहारा मिला होता।